नीलेश का नमस्कार स्वीकार हो। एक बार फिर आपका अपने पॉडकास्ट में स्वागत है। आप सबने भी बचपन में बहुत गली क्रिकेट खेला होगा। गली मोहल्ले में सारे बच्चे आते हैं, इकट्ठे होते हैं। कोई क्रिकेट का बैट लेके आता है, कोई बॉल लेके आता है और क्रिकेट खेलते हैं। और वहाँ पर उन्हीं बच्चों में से किसी एक या दो को अंपायर भी बना दिया जाता है। नॉर्मली कॉपी करते हुए दो दो अंपायर रहते हैं। लेकिन इसमें मजा ये आता है कि एक बच्चा बैट लेके आता है और कोई एक दूसरा बच्चा बॉल लेकर आता है। अब जब बैट वाला बच्चा आउट होता है, वो बोलता है नहीं 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 नहीं, ये बॉल दोबारा होगा, ये मैं आउट नहीं हुआ हूं। और जो बॉल लेके आता है वो बोलता है बॉलिंग तो मैंने ही करनी है और किसी की बारी आएगी नहीं। अब अंपायर भी कहीं इनमें से किसी से मिले होते हैं और बाकी सारे बच्चे बैठ करके देखते हैं, सोचते हैं कि अब हम क्या करें। पंगा करेंगे तो ये बैट वाला बैट लेके भाग जाएगा या बॉल वाला बॉल लेके भाग जाएगा। वो चारों तरफ बैठ करके आपस में बातें करते हैं, लेकिन कुछ अनयानी नहीं होता है। इसे आप एक तरीके का मैच फिक्सिंग भी कह सकते हैं। अब मैच फिक्सिंग तो बहुत सारे मैचेस में होता है, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। अरे हम लोगों में से, आप लोगों में से बहुतों की शादियां भी तो फिक्स हुई थी। तो शादी फिक्स हुई, मैच फिक्स हुआ, ग्लोबल पॉलिटिक्स फिक्स हुआ, तो इसमें पंगा क्या हुआ। खाली समझना है कि ये मैच नेचुरल है या फिक्स्ड है। अब यहां पर देश दुनिया में जियो पॉलिटिक्स में जो हो रहा है, यहां पर भी मुझे लगता है चार मुख्य किरदार हैं। आपको थंब्सनेल में एक बैट्समैन दिखाई दे रहा है, एक बॉलर दिखाई दे रहा है। दोनों की अपनी अपनी दादागिरी है। जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो चाणक्य नहीं दिखाई दे रहे हैं, कौटिल्य नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब कौटिल्य तो बड़े खामोशी से चुपचाप बैठे हैं। वो कभी चाणक्य के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं और चुपचाप बातें करके चले आते हैं। जो चाणक्य हैं वो बड़े आराम से, मस्ती से उत्तर में कहीं बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं। और उन्होंने भी इन बैट्समैन से और इन बॉलर से बड़े अच्छे, बड़े शानदार रिलेशन बना के रखे हुए हैं। अब जब हमारे ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाया, तो टैरिफ में हमारे चाणक्य साहब के ऊपर में कोई भी नया टैरिफ नहीं आया, जो पहले का था वही था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम बन गया है। अब सारी दुनिया में कोई बोलता है ये करेंगे, अगेन वो गली क्रिकेट वाली बातें आपको समझ में आएंगी, दिखाई देंगी। कोई बोलता है कि भाई हम ये करेंगे, कोई वो करेंगे, यानी हम नहीं खेलेंगे, हम अपनी टीम अलग बनाएंगे, वगैरह वगैरह। अब ये ट्रम्प साहब के जो पुराने सहयोगी थे वो अलग बिदक रहे हैं कि भैया 70 साल से तुम्हारी गुलामी की, इसी दिन को देखने के लिए क्या। ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब तो ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं। चाइना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। आप चाइना का 1000 साल का इतिहास देखोगे, बहुत ब्राइट एग्जाम्पल है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसे बनाने में 200 साल लगे और इसके बनाने के क्रम में 7 राजा आए और गए, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था वो चलता रहा।
चाइना में अभी जो इकोनॉमी में हो रहा है, मेरे ख्याल से 4 या 5 या 6 पता नहीं कितने प्रेसिडेंट आए गए, लेकिन एक सेट पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। उन लोगों का 25 साल का प्लान है, 50 साल का प्लान है, जो भी प्लान है, सारे बंदे उसी प्लान को पॉजिटिव, उनके लिए जो पॉजिटिव है उस तरफ से रिफाइन कर रहे हैं। अमेरिका में तो 4 साल के लिए बंदा आता है और चल देता है, तो वो ट्रेडर का ट्रेडर रह गया। और चाइना वाले इन्वेस्टर हैं, उनका इन्वेस्टर वाला माइंडसेट है। हमारे चाणक्य, हमारे कौटिल्य अपना अपना दांव पेच लगा रहे हैं कि इस लफड़े में अपने आप को कैसे बचाकर अपना गेम कैसे चलाया जाए। ऑफिशियली ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर है जिसमें एक भी गोली नहीं चली, एक भी बंदा अभी तक शहीद नहीं हुआ, किसी को शहादत का मेडल नहीं मिला, लेकिन वर्ल्ड वॉर तो चल रहा है और सारी दुनिया परेशान है। अब यहाँ ट्रेडर राम क्या करेगा, इन्वेस्टर चाइना क्या करेगा, ये अभी कौटिल्य को भी नहीं पता और चाणक्य को भी नहीं पता। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, बाबू मोशाय। यहां पर ड्रामा इन लोगों का है। और ये जो हमारे दर्शक दीर्घा हैं, जैसा पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था, अमेरिका में वो लोग $7.5 ट्रिलियन, $7.5 ट्रिलियन लेके बैठे हुए हैं। दे आर वेटिंग फॉर देयर चांस। और यदि अमेरिका में $7.5 ट्रिलियन है, तो बड़े आराम से हम लोग ये सोच सकते हैं कि सारी दुनिया में $250 ट्रिलियन तो और हो गई। छोटा मोटा मेरा भी है, मैं भी 15-20% के कैश में बैठा हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ। और इवन चार्ट या फंडामेंटल या स्क्रीनर ये भी देखने का मन नहीं कर रहा है। अरे देख के होगा क्या? यहाँ पर जब सुनामी आती है तो आप ये नहीं देखते हो कि आपने क्या कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, आपको एक ही चीज दिखता, भाग, अपनी जान बचा। तो यहाँ पर तो अभी वैसा नौटंकी चल रहा है, तो हम लोग सब लोग तो अपनी अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। कैश है, दैट इज बिग कंसोलेशन। मौका देख रहे हैं, दिमाग खोल के रखा है, आँख कान नाक दिमाग सब खोल के रखा है, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जैसे ही समझ में आएगा तो अपने भी एक छक्का तो मार ही देंगे, लेकिन तैयार रहना पड़ेगा उसके लिए। और जब तक तैयार नहीं होते हैं तब तक तमाशा देखो, ताली बैठो, ठोको ताली। और अभी इतना सीन मजेदार है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ये बड़े मजेदार बात है। लॉजिकली अभी डेट फंड में कमाई होनी चाहिए, अभी 54 रेट कट हुआ है तो बॉन्ड प्राइसेस थोड़े से ऊंचे हैं, लेकिन 2-4 दिन में ये भी नॉर्मल हो जाएंगे। तो आई बिलीव बॉन्ड्स आर ए गुड बेट, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स आर वेरी गुड आइडिया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, दिमाग लगाने के लिए फंड मैनेजर बैठा हुआ अपना दिमाग लगा रहा है। और इक्विटी के लिए तो मैंने पहले भी कहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ, और मैं भी वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े SIP करने हैं। आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड माई इन्वेस्टमेंट अक्रॉस 1 ईयर। अगले 1 साल में हर हफ्ते हर महीने जिस फंड का जैसा भी स्कीम है वहाँ पर वैसे डालते रहो और माथा मत लगाओ। ये नहीं सोचो, आमतौर पर लोग मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं बाजार कहाँ तक जाएगा। वो यार छाड़े रहे, बाजार कहाँ जाएगा उससे क्या मतलब है।
अपना पैसा का क्या होगा, वो कैसे बढ़ेगा, बस इतना सही सब्जेक्ट है। इससे ज़्यादा कोई सब्जेक्ट नहीं है। सिंपल, कीप इट सिंपल, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ अपना कैपिटल वही महान, बस उसी को देखो, उसी को सोचो और उसी की बातें करो। और वो कैसे बढ़ेगा, अपने परिवार के हित के लिए, अपने स्वयं के हित के लिए, अपने बुजुर्ग एज के लिए, और जिसकी जैसी जो भी जरूरत है। अब मैंने अपनी प्रिय पोती के लिए एक एसआईपी करके रखा है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि इट्स अबाउट टाइम कि मैं उस एसआईपी को बढ़ाऊं। अब अभी तक सिर्फ 10,000 रुपये महीने का एसआईपी है, लेकिन मुझे पता है जब तक वो मेजर होगी, दैट विल बी अ वेरी बिग डील। मेरे को उसके हायर एजुकेशन का सोचना नहीं पड़ेगा, और जो भी करेगी उसके लिए एक बहुत बड़ा फंड रेडी रहेगा। और ये जो मैं विचार कर रहा हूँ उसका एसआईपी बढ़ा दूँ यहाँ पर, तो दैट विल फर्दर हेल्प। तो आप भी कुछ ऐसा ही देखें, सोचें, एसआईपी बड़ा करें। 2025 साल का एसआईपी आपको 2027-28 में मेरी याद बहुत दिलाएगा, यदि आपने ये सोच के एसआईपी किया है कि हाँ नीलेश ने कहा था। तो आप सोचिए इस ड्रामा में और क्या करना है। बुद्धिमान वही है जिसे पता है कब बेवकूफ बनना है। जब तक नया सब्जेक्ट दिमाग में नहीं आता, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।